Hello dear students, welcome back to my channel. In this video we will discuss about the social science and political life of class 6th, and the chapter is diversity and discrimination. Diversity and discrimination का ही जो चैप्टर में कंटेंट है स्टीरियोटाइप्स. व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स? स्टीरियोटाइप्स कौन होते हैं, क्या होते हैं? जिनकी सोच होती है पुरानी, जो चेंज नहीं होना चाहते और उसी सोच के साथ रहते हैं और सोसाइटी में इसी तरह की स्टीरियोटाइप्स की जो बातें होती हैं उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. जो पुरानी बात को लेके बैठे रहते हैं, चेंज नहीं होना चाहते, थोड़े सख्त होते हैं, ठीक है, तो उनको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं. पहले से जिसकी किसी की बात को सोच लेते हैं उसे हम स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं. और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं. अब आपको ये बताना है कि इसमें से स्टीरियोटाइप्स के एग्जाम्पल कौन से हैं और कौन से नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बॉयज़ डोंट क्राई. ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं. क्या ये स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल है? यस, ये स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है. गर्ल्स आर गुड कुक. सिर्फ गर्ल्स ही अच्छा खाना बनाते हैं, बॉयज़ नहीं बनाते, ये भी स्टीरियोटाइप्स का एक एग्जाम्पल है. गर्ल्स शुड नो हाउस होल्ड वर्क नॉट स्टडीज़. यानी कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए. क्या ये स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ घर का खाना भी बना सकती हैं और घर का खाना के साथ साथ वो अच्छी पढ़ाई भी कर सकती हैं. तो हम एक चीज़ के साथ उनको टैग नहीं कर सकते. पीपल फ्रॉम विलेज कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश. यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं. जो स्टीरियोटाइप्स लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं. तो ये भी एक स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल है. पीपल विद डिसेबिलिटी नीड्स आवर एक्स्ट्रा केयर. यानी कि जो लोग डिसेबल होते हैं हाथ या पैर से या आँखों से, तो उनको हमारी एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत होती है. तो क्या ये स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल है? नहीं, ये स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल नहीं है. ये बिल्कुल सही है, तो इसे हम स्टीरियोटाइप्स के एग्जाम्पल में ऐड नहीं करेंगे. अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ एक पैराग्राफ है. चलिए उस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं. और इसी तरह के जो स्टेटमेंट हम अपनी सोसाइटी में सुनते आते हैं कि बॉयज़ ऐसे होते हैं, गर्ल्स ऐसी होती हैं, हम उन्हीं के साथ उनको पालते हैं, उन्हीं के साथ उनको आगे बढ़ाते हैं. तो ये भी जो है गलत है. जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें फैली हुई हैं, हम उसी के अनुसार उनकी एबिलिटी नहीं देखते हैं, हम उन्हीं के अनुसार बच्चों को पालते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों. When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम किसी को एक ही इमेज में बांध देते हैं कि लड़का ये कर सकता है या लड़की ये कर सकती है, तो वो स्टीरियोटाइप्स का उदाहरण बन जाएगा. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with her own special qualities and skill that are different from. यानी कि स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, जिनकी सोच स्टीरियोटाइप्स बन जाती है, वो लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटी और एबिलिटी को देखना भूल जाते हैं और एक समाज के दायरे में उनको बांध देते हैं. दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न और टाइप. यानी कि हम उस एक लार्ज नंबर को, एक अच्छा जो इंसान व्यक्ति हो सकता है, हम उसको सिर्फ थोड़ी सी सोच में बांध देते हैं. स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑफ all of us, they prevent us from doing certain things that we might want to do. यानी कि स्टीरियोटाइप हमें इस तरह से काम करने से रोक देता है. अगर हम किसी की एबिलिटी को उभारना चाहते हैं तो स्टीरियोटाइप हमें उस चीज़ को करने से रोक देता है. सो हियर आर द क्वेश्चंस. सो पहला जो हमें 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट बनाने हैं स्टीरियोटाइप्स के. ठीक है, पहला है वेस्टर्न क्लोथ्स. तो वेस्टर्न क्लोथ्स विल डिस्ट्रॉय आवर इंडियन कल्चर. यानी कि जो पश्चिमी कपड़े हैं जो बाहर के लोग पहनते हैं, जैसे जीन्स हो गई, टी शर्ट हो गई या छोटे कपड़े हो गए, तो इस तरह के जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं अगर हम इंडियन लोग पहनेंगे तो हमारा कल्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा. ऐसा कौन सोचते हैं? ऐसा स्टीरियोटाइप सोचते हैं. ठीक है बच्चों, ये मेरी सोच नहीं है. ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये स्टीरियोटाइप्स के जो लोग हैं उनके ऊपर बना रही हूँ. तो जो स्टीरियोटाइप्स लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं. विलेजर्स, दे डोंट स्पीक गुड इंग्लिश. यानी कि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं. तो ये भी एक स्टीरियोटाइप का उदाहरण है विलेजर्स के लिए. फॉरेनर्स,
डू नॉट ट्रस्ट ऑन फॉरनर्स, यानी कि फॉरनर्स जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हमें बॉयज़ के लिए 4 स्टेटमेंट देने हैं स्टीरियोटाइप्स के, और गर्ल्स के लिए 4 स्टेटमेंट देने हैं स्टीरियोटाइप्स के। तो चलिए पहला शुरू करते हैं बॉयज़ के लिए। दैट बॉयज़ डोंट क्राई, या लड़के रोते नहीं हैं। हमारे स्टीरियोटाइप समाज में ऐसी सोच फैली हुई है। बॉयज़ डजंट कुक फूड इन द किचन, यानी कि जो लड़के हैं वो घर में खाना नहीं बनाते, उनको सूट नहीं करता और लड़कों को अच्छा नहीं लगता और वो बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा सोचते हैं लोग। बॉयज़ डजंट डू अ हाउस होल्ड वर्क एट होम, यानी कि जो लड़के हैं वो घर में घरेलू जो काम होते हैं वो नहीं करेंगे, ये भी सोच है। फोर्थ, बॉयज़ डजंट प्ले विद डॉल्स, जो लड़के हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते हैं, ये एक स्टीरियोटाइप्स एग्जाम्पल है। अब आते हैं गर्ल्स के स्टीरियोटाइप्स एग्जाम्पल्स पे। सो फर्स्ट इज गर्ल्स शुड बी काम, यानी कि हम ऐसे बोलते हैं लड़कियां जो हैं शांत रहें, चिल्लाएं नहीं, तेज़ आवाज़ में बात ना करें, लड़कियों पे चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा सोचते हैं बहुत से लोग। सेकेंड, गर्ल डजंट पार्टिसिपेट और प्ले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं लड़कियों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ घरेलू काम करना चाहिए, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। गर्ल्स शुड नॉट वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, जो लड़कियां हैं उनको वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। फोर्थ इज नो गर्ल्स अलाउड इन द कंस्ट्रक्शनल एरिया, जो कंस्ट्रक्शनल एरिया होता है वहाँ पे लड़कियों को जाने से मना कर दिया जाता है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि क्यों, लेकिन ऐसी सोच है सोसाइटी में। तो जो सोच यहाँ पर फैली हुई है सोसाइटी में, हमने उसी को आपको बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।